Dear student, this is group 17. Group elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine and एटिस्टाटाइन। अब अपने को इसके बारे में देखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85। देखिए इसमें ये तो हो गए एलिमेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइटल जो है वो अकरेंस, अकरेंस यानी कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं। फ्लोरीन को अगर देखा जाए किस फॉर्म में रहता है, फ्लोरीन पेज नंबर में चल रहा हूँ 192 पे, एनसीईआरटी सामने रखें आप, ग्रुप नंबर 17 से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको इस ग्रुप को कॉमनली नेम कहते हैं हेलोजन। हेलोजन, अगर हेलो का मीनिंग देखेंगे अपन तो हेलो मीन्स सॉल्ट और जन्स मीन्स बॉन्ड, and we can say salt producer। क्लियर। तो ये अपने को इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखनी है क्योंकि कभी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ ले। तो फ्लोरीन जो है ये मिलता है, फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली इन इंसोल्युबल इन फ्लोराइड्स, है ना। तो फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये किस में मिलेगा, फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार फॉर्मूला इज CaF2। नेक्स्ट कॉमन, देन क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है Na3AlF6, Na3AlF6। नेक्स्ट फ्लोरोएपिटाइट, फ्लोरोएपिटाइट फॉर्मूला इज थ्राइस Ca ऑल थ्राइस PO4 ऑल ट्वाइस डॉट CaF2। दिस इज फ्लोरोएपिटाइट। ये फॉर्मूले जो हैं आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। क्लोरीन जो मिलेगा आपको, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, वी कैन से क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये आपको जो मिलने वाले हैं दीज आर द सी वाटर, ओके। ये मेन जो सोर्स है इसका सी वाटर, ओके। देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर द सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम फॉर्मेट द फॉर्म में मिलेंगे ये सारे उसी में सी वाटर में, बट मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, okay। The deposit of dried of the sea content those compound are the sodium chloride, किस किस फॉर्म में मिलने वाले, NaCl के फॉर्मेट में मिलेंगे, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, इसका जो फॉर्मूला गिवन है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ये इसका फॉर्मूला है, इसके फॉर्म में ये मिलता है अपने को, ठीक है। आयोडीन जो आपका मेन जो है आयोडीन है वो सी वीड्स में मिलता है ना। सी वीड्स क्या है, समुद्र के किनारे एक तरह की घास होती है, वहाँ से आयोडीन ज़्यादा मिलता है अपने को, खास तौर से आई के लिए, ठीक है ना। ये एग्जांपल ये पूछा हुआ है सोर्स का एग्ज़ाम में, ये MCQ में 1 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो अपने को ये आना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख रहे हैं अपन, जनरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा NS2Np5, और अगर हायर का अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा NS2N-2 F14 N-1 D10 और Np5, ये हायर के लिए आ जाएगा और ये वाला लोअर के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको अपने को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन पूछते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज जो अपन देखेंगे इसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस,
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ओके, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो यहाँ अपन देखते हैं, इसमें पेज नंबर देखिए 193 पे चल रहा हूँ मैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, द हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये शो करता है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई in their respective period, in their respective period। ओके, उसका रीज़न देखिए, ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके लेफ्ट और राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होती है और उसका रीज़न है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया है यहाँ पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई क्या होने वाली है, टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो इंक्रीजेज होगी साइज। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टीज पे आ जाओ आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इनकी हाईएस्ट होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो लूज करते नहीं है, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, वेरी हाई IE ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इससे इलेक्ट्रॉन कोई भी निकाल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हाई होगी इसकी। ठीक है, एंड ड्यू टू द एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब टॉप टू बॉटम जो होगी तो IE क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम I is decreases due to size increase, due to atomic size increases, atomic size increases। ठीक है, ये इसका ही रीज़न याद रखना है। फिफ्थ, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखिए अब हाउ halogen have maximum negative electron gun enthalpy in the corresponding periods. This is due to the fact that the atoms of these element have only one electron less than the stable normal gas configuration। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, यहाँ देखो आप, तो ये 7 हो रहे वैलेंस शेल में, तो एक ही तो कम है, एक इलेक्ट्रॉन मिलते से क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियर टू नॉर्मल गैस। ओके, चलिए ये रीज़न हो गया इसका। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम होता जाएगा लेस नेगेटिव, तो हाईएस्ट नेगेटिव तो हो गई होगा उसका। ठीक है, चलिए, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से भी कम है, लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, is due to the small size of fluorine atoms. As a result, there are strong inter-electronic repulsions in the relative small 2p orbital of fluorine. Thus, the incoming electron does not experience much attractions। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, 2 लाइन जो लिखी हुई है ये अपने को याद रखना है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स EN। अब EN तो हाईएस्ट रहता है इसका, तो फ्लोरीन की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इस टॉप टू बॉटम आएंगे तो कम होती जाएगी, तो टॉप टू बॉटम में तो चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाती है, डिक्रीजेस ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर, तो ये यहाँ तक पहुँच गए अपन, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़।
तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट करना है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो कहाँ से बनता है मैं पहले बताता हूँ। एक तो यहाँ से ये इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा आयनोशन एंथैल्पी में कोई खास बात नहीं है, इसका नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बन सकता है और ये जो फॉर्मूले से बन सकता है, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे इस बार अपने, तो ये इससे फॉर्मूले से बन सकता है। ये इसका क्वेश्चन आया हुआ है, आयोडीन का सोर्स क्या है, तो सीवीड से, ठीक है। और क्लोरीन ब्रोमीन का इनका सोर्स क्या है, तो ये वाला सोर्स है NaCl और सी वाटर, ठीक है। फ्लोरीन का सोर्स क्या है, तो फ्लोस्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोएपिटाइट, ये 3 जो सोर्स है और उसके फॉर्मेट में मिलते हैं, ये ज़्यादा सोर्स इसका है, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना। चलिए नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पेज नंबर 193। हेलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरियस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। अगर यहाँ देखेंगे अपन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन आर प्रेजेंट इन ए गैस फेज, ब्रोमीन प्रेजेंट इन ए लिक्विड फेज और आयोडीन प्रेजेंट एज ए सॉलिड फेज। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। फिर है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज विद द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, तो ये सारे क्या हैं, कलर्ड। ऑल आर कलर्ड, ये अपने को याद रखना। दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज विजिबल रीजन which result in the excitations of outer electron to higher energy level and absorbing different quanta of radiation. The display colors, फ्लोरीन जो शो करता है उसका जो कलर है येलो, कलर याद रखना है क्योंकि अपने को क्वेश्चन पूछ ले। तो क्लोरीन का कलर आएगा कलर, वो है क्लोरीन का, ये आ जाएगा आपका ग्रीनिश येलो, ठीक है। ब्रोमीन रेड और आयोडीन वायलेट, ठीक है। चलिए, है ना, यहाँ तक कलर तक अपने को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो अपन बता सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद द वाटर एंड ब्रोमीन आयोडीन ओनली स्प्रिंगली soluble in water but are soluble in various organic solvents such as a chloroform, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें ये कलर कंपाउंड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन F2 कंपेयर ऑफ द that of Cl2, whereas the XX bond dissociation enthalpy from chlorine onward shows the expected trends। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो है क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन। तो ये जो हाई इसमें तीनों में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखा है वैसे भी, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन, ये पेज नंबर 194 पे 7.15, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन एज कंपेयर टू द क्लोरीन। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। इसका क्वेश्चन है इट इज ड्यू टू द लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन F1 एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F- यानी फ्लोराइड, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चलते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट दे रखा है आपका नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन ए केमिकल रिएक्टिविटी एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ओके। अब ये अपन जानते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो एक ऑक्सीजन स्टेट जो शो करते हैं वो -1 तो शो करते ही करते हैं, ठीक है। -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं और बाकी के जो हैं ये तो -1 शो करना ही करना है इसको, -1 के अलावा ये और कोई सी भी नहीं शो करता है। बाकी के जो दूसरे हैं वो -1 तो करते ही करते हैं और साथ में कौन कौन सी करते हैं, +1, +3, +5 और +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे इंटर हैलोजन ऑक्सीजन्स
The higher oxidation state of chlorine, bromine, iodine are released mainly when the halogen are in a combination with the small and high electronegative fluorine. यानी ये जब ये कब शो करेंगे ये स्थिति, या तो ये फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए हों या फिर ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्साइड बनाए या फिर फ्लोराइड बनाए, तब ये ऐसी कंडीशन आएगी इनकी, क्योंकि ये नेगेटिव शो करेंगे तो इनको पॉजिटिव करना ही करना है, तो ऐसे ही कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 and +6 अकर इन द ऑक्साइड्स अब ऑक्सीजन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइड। अब यहाँ देखो 4 और 6 नहीं बने, तो 4 और 6 कब बनते हैं? ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन। ये भी याद रखना, आपने को क्वेश्चन पूछ लेते, ये अपनी बुक में जो लाइन लिखी हुई है बुक में एनसीईआरटी में, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अपने को क्लियर करते हुए आगे चलना है। फिर लिखा हुआ इसी पैराग्राफ में, द फ्लोरीन एटम हैज़ नो d orbital and its valence shell. There cannot be explained its octet, being the most electronegative exhibit only -1 oxidation state. तो ये केवल -1 ही शो करता है, ये ध्यान रखना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑल द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाईली रिएक्टिव होंगे। द रिएक्ट विद द मेटल्स नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप में क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द हेलोजेंस। F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजेंस। तो ये स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, ये क्या स्ट्रॉन्ग गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इट्स ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड्स आयंस इन द सॉल्यूशंस और इवन इन द सॉलिड फेज। इन जनरल हेलोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड्स आयंस। तो जैसे देखो एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल देख रहे हो ऑक्सीडेशन का, ये F2 किसको कर रहा है? 2x माइनस अदर हेलोजेंस को, तो जगह 2F माइनस प्लस X2। तो यहाँ x क्या ले सकते हैं अपन? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं, इसकी इक्वेशन आ सकती है। और अगर जब Cl2 को लेंगे अपन, तो यहाँ पर 2x गिव्स टू ट्वाइस Cl माइनस प्लस X2। तो यहाँ x क्या हो जाएगा? इससे ऊपर वाले कौन कौन हो जाएगा? ब्रोमीन और आयोडीन। और अगर मान लो आपने Br2 ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2I, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके ऊपर, ये हो जाएगा 2Br माइनस प्लस I2। ठीक है, इससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो यानी जो हाईएस्ट होगा तो इसके ऊपर वाले, जैसे अगर इसका करार है तो ये ऊपर वाले के साथ हो जाएगा, देखो ऐसे। और Cl2 लिया था इसके आगे वाले, ये लिया था इसके आगे वाले। इस तरह से अपने को ये याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है और इक्वेशन पूछ सकते हैं अपने से। ठीक है ना, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इसी का टॉपिक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है एनामोलस बिहेवियर। फ्लोरीन, वही रीज़न आएंगे, स्मॉल साइज, सेकंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा आ जाएगा इसमें लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, एंड नेक्स्ट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ
डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसकी हेलोजेंस की ये है। ठीक है ना, ये अपने को याद रखना है। फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाई इट विथ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो अपने को याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है जो दिया हुआ है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी देखनी है, तो हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे अपन, तो वी कैन राइट X2 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस HX, तो ये बनाएगा हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएगा, ये सब बनने ही बनने। द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी इसकी, HF, HCl, HBr एंड HI। HI शोज हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एक तो ये पूछते हैं एग्जाम में। दूसरा दे रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस, द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आप देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी। ओके, HF, HCl, HBr एंड HI। क्लियर, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाने वाले हैं, ऑक्साइड्स विद द ऑक्सीजन, मोस्ट देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड्स, तो फ्लोरीन कौन कौन से बनाता है, OF2 और O2F2, ऑक्साइड एंड peroxide। O2F2 is thermal stable 8 to 98 Kelvin. Okay, and these oxides essentially oxygen fluoride because of the higher electronegative fluorine than oxygen, both the strong fluorinating agent। O2F2 oxides plutonium 2 PuF6। ये जो है F2O2 किस में काम आता है, PuF6 बनाने में काम आता है, टू स्पेंड द न्यूक्लियर फ्यूल्स। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर ऑक्साइड्स in which the oxidation state of this halogen range is +1 to +7। जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो ऑक्साइड्स हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 2 लेकर के +7 तक इतना शो करते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स देख लेते हैं अपन। क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड बना रहा है ये, Cl2O, ClO2, Cl2O6, नेक्स्ट Cl2O7। ठीक है, द हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्सप्लोडेड ClO2 इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ClO2 ये क्या है, ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमीन की जो बनने वाले हैं वो देखो आप, Br2O, BrO2, BrO3। ओके, एंड लिस्ट स्टेबल हाइड्रोजन ऑक्साइड्स मिडिल रो anomaly exist only at low temperature, they are very powerful oxidizing agent। then number of iodine। ओके, जो इसका बन रहा है वो है I2O4, I2O5। ठीक है, ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। soluble and decompose on the heating, I2O5 is very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide, CO मोनोऑक्साइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स एंड रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन।
अदर हेलोजन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड में जो है आपका रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। क्लियर। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल में हेलोजन रिएक्ट विद द मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। मेटल प्लस halogen gives metal halides. Okay, the example is Mg plus Br2 gives MgBr2. Magnesium bromide, the ionic character of the halides decreases. Ionic character ये हो जाएगा MgF, MgCl, सॉरी मेटल M, MBr और Mi। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ये अपने को याद रखना। अगर M इज अ मोनोवैलेंट मेटल्स, if the metal exhibits more than the one oxidation state, the halides are higher oxidation state will be more covalent than the one is in lower oxidation state. Example given है इसके SnCl4, PbCl4, SbCl5 and uranium hexafluoride are more covalent than then SnCl2, PbCl2, SbCl3 and uranium tetrafluoride less covalent, we can write। ठीक है, ये comparatively। and fourth properties जो दे रखी है reactivity towards reactivity of halogen towards other halogens, यानी ऐसे कह सकते हैं अपन ये X2 react with another X2 is gives X dash X, दूसरा शो कर सकता है ये X, X3, X dash X5 अलग होगा ये इससे। ठीक है, X dash S7, जैसे इसका एग्जाम्पल है IF7। तो आप ये समझो ये बिग साइज़ का होगा और ये स्मॉल वाला होगा। इस तरह से ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये बना के वैसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जो डैश वाला जो लगा हुआ है वो स्मॉलर साइज़ का होगा और ठीक है ये लार्ज साइज़ का होगा। ऐसे कर वी कैन राइट लार्ज साइज़। ठीक है, ये याद रखने के लिए IF7 याद रखो, बाकी तो वैसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर 1 क्वेश्चन सॉल्व और 3 क्वेश्चन अनसॉल्व। ओके, द फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीजन स्टेट वेयर अदर हेलोजन +1 +3 +5 +1 ऑक्सीजन स्टेट ऑल्सो एक्सप्लेन, ये बताना है अपने को। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कंसिडर द पैरामीटर सच एज अ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, electron gun enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2। next question दे रखा है given 2 example to show the anomalous behavior of fluorine, anomalous behavior लिखना है। ठीक है, C is the greatest source of halogens, comment C greatest source of halogen मतलब समुद्र का पानी जो है ऐसा ग्रेटेस्ट सोर्स है, तो वो है क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है ही है। आयोडाइड में तो सीवीड्स जो घास लगती है उससे बनता है। क्लोराइड का तो सबसे बढ़िया सॉल्ट के फॉर्मेट में, NaCl के फॉर्मेट में, ये इसी तरह से सॉल्ट के फॉर्मेट में। चलिए, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ तक कंप्लीट होती है, फिर नेक्स्ट अपने को कंपाउंड पढ़ने। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। ओके, बाय।